हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। आज हम पेपर 12 का जो है टीचिंग एंड कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड ईवीएस पढ़ेंगे। फर्स्ट है ईवीएस, मीनिंग क्या है इसका और इम्पोर्टेंस क्या है ईवीएस की। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस। सो एनवायरमेंटल साइंस क्या है? एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना और ह्यूमन और नेचर के जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पॉल्यूशन कैसे होता है, कंजर्वेशन करना, वेदर, प्लांट्स, एनिमल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो नेचर के प्रति है। तो ये सब क्या है, हम ह्यूमन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड टच में रहते हैं, कनेक्शन रहता ही है हमारा। जैसे रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन भी हमारी वजह से होता है, ह्यूमन की वजह से। कंजर्वेशन भी हमें करना होगा। वेदर है, ठीक है। वेदर का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, प्लांट्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और डायरेक्टली कनेक्टेड है हम प्लांट से, एनिमल से। ठीक है। और नेचर के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो उसके बारे में हम ईवीएस में पढ़ते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग ईवीएस के। ईवीएस को पढ़ाना, क्यों पढ़ाना चाहिए, उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले पहले तो जागरूकता फैलाना बच्चों में, ठीक है। और थोड़ा सा सेंसिटाइज करना सबको एनवायरनमेंट के प्रति कि पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वेस्टेज नहीं करनी है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, ठीक है। एंड जो भी मटेरियल मिलता है उसको कैसे सही इस्तेमाल करना है, बीमारियों के बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस करना, और प्लांट्स को कैसे कंजर्व करना है, कैसे पानी देना है। तो वो सब क्या है, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं ईवीएस पढ़ा के, ठीक है। जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके बारे में हम उनको जागरूक करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि सस्टेनेबल हैबिट्स और प्रैक्टिसेस, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? पहले सस्टेनेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आपको अभी नहीं तो कंपटीशन के कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, क्या तो ये ईवीएस में भी आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि ऐसे डेवलपमेंट करना, ठीक है, ऐसे ग्रो करना कि हमारे जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उनको हम ना कोई इस तरीके से करें डेवलपमेंट की उनकी जो फ्यूचर नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके। सो ऐसे डेवलपमेंट करना। फिर है टू प्रमोट सस्टेनेबल हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस, हो गया, ठीक है। अब ऐसी हैबिट्स डाल देना बच्चों में और ऐसे ही एक्टिविटीज करना। फिर है बच्चों को ऑब्जर्व करवाना, एक्सप्लोर करना, और जो आसपास की चीजें हैं उसके बारे में उनको और ज्यादा जिज्ञासुक बनाना बच्चों को, ठीक है। और ताकि वो और ज्यादा इंक्वायरी करें, क्वेश्चंस पूछें बच्चे, और ज्यादा उनके बारे में जाने, आसपास के बारे में। फिर है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्या मीनिंग है? सोशल साइंस में क्या है, हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि कैसे पीपल्स जो है, जो लोग हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, उससे कि सोशल में क्या आ गया, सोशियोलॉजी का आ गया, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स का आ गया, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल थ्योरी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्टोरिकल में हिस्ट्री आ गया। इसके इस कंटेक्ट से हम जो है ह्यूमन सोसाइटी को हम देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल में हम क्या करेंगे कि पॉलिटिकल उसमें एक जनता के रूप में होंगे, ठीक है। हो सकता है हम उसको एज अ पब्लिक को हम वो माने। और हिस्टोरिकल में हम ये देखेंगे कि भाई हिस्ट्री के उसमें देखेंगे तो सभा, ठीक है, जो हमारी वो राजा होते थे, ठीक है, या जो भी पुराने वो उसमें थे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे एज अ वेल्थ की कौन कितनी वेल्थ दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। सोशली में भी कि कौन कितना सोशल है, तो हम हर एक कंटेक्ट से अलग अलग चेक करते हैं। सो इसके अंदर हम मैंने बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल साइंस को हम पढ़ाते हैं क्यों, क्या उद्देश्य है इसके? तो सबसे पहले है कि सोसाइटी और नेशन को समझना, ठीक है। हमारे आसपास जो समाज है उसको समझना, हमारा जो नेशन है, देश है, उसको समझना, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग करना यानी कि डाइवर्स थिंकिंग, ठीक है। जो हमारे पहले जो इवेंट्स हुए हैं और जो अब हुए हैं उसको रिलेट करके उसके बारे में जो है आलोचनात्मक सोच रखना, करना, ठीक है। उसको और बढ़ाना, सोच को। फिर है टू मेक रिस्पॉन्सिबल, अवेयर एंड एक्टिव सिटीजन। ऐसे सिटीजन बनाना जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, जागरूक हो, जिम्मेदार हो, और एक्टिव हो। ये ना हो कि सुस्त में रहते हैं, ठीक है। अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए हमेशा हाजिर रहें, ऐसे एक्टिव जो है जनता को तैयार करना। फिफ्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ ईवीएस एंड सोशल साइंस इन प्राइमरी एजुकेशन। सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा इसमें?
ईवीएस और सोशल साइंस का इंटीग्रेशन करना, यानी कि दोनों को साथ में पढ़ाना प्राइमरी एजुकेशन में। सो क्लास 1 टू 5th में क्या होता है, ईवीएस जो है, ईवीएस के अंदर ही एसएसटी को हम पढ़ा देते हैं, अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इससे क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, होलिस्टिक लर्निंग होती है बच्चे की, ठीक है। जिससे क्या होता है, कनेक्ट करते हैं वो सोसाइटी के साथ में, जो कल्चर है उसके साथ में, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में। बड़े लेवल पे जो है हम क्या करते हैं, साइंस को अलग से पढ़ाते हैं, एसएसटी को अलग पढ़ाते हैं। लेकिन 5th क्लास तक जो है हम साइंस और एसएसटी को एक साथ करके, जो आसपास की सोसाइटी है, नेचर है, ठीक है, नेचर को कनेक्ट कैसे सोसाइटी में कर रहे हैं, लोकल कल्चर में कैसे कर रहे हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कैसे कर रहे हैं, हम उस चीज को देखते हैं। 6 है पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस, यानी कि क्या क्या हम पेडागोजिकल अप्रोचेस रख सकते हैं। पेडागोजिकल मतलब कि कैसे हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज अप्रोचेस रख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। द बेस्ट है ईवीएस में, अगर हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं तो बच्चे की क्या है, इससे क्या होगा, बच्चे की जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो यूज कर रहे हैं हम, तो बच्चा उसको जो एक्टिविटी के थ्रू बच्चा जो कंसेप्ट होगा वो और ज्यादा अच्छे से समझेगा, और उसको जो है एक तरह से ये मान लीजिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना, तो वो बच्चा उस चीज को समझ जाएगा, ठीक है। बुक से वो सिर्फ रीडिंग कर सकता है, हो सकता है कुछ कंसेप्ट से आए, लेकिन जब वो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो उसको और अच्छे से समझ में आएंगे। सो एक्टिवली बेस्ड लर्निंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है यूज ऑफ लोकल एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये मैंने बता दिया आपको कि एक्टिवली पार्टिसिपेट हो तो रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट जो आसपास के उसको यूज करेगा बच्चा, ठीक है। बच्चे को हम स्टोरी टेलिंग से भी कुछ समझा सकते हैं, या कोई रोल प्ले करवा के, या फिर कोई फील्ड विजिट करवा के, कि हम किसी बच्चे को ऐसे गार्डन में लेके बता दें कि बेटा ये प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। या किसी कहानी के थ्रू हम बता दें कि कैसे पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, ऐसे पॉल्यूशन हुआ था तो इससे क्या हुआ। सो उससे भी आप रोल प्ले करवा के बच्चों को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स थ्रू ईवीएस एंड सोशल साइंस। सो अगर हम ईवीएस और सोशल साइंस मतलब कि पढ़ते हैं तो उससे हमारे क्या वैल्यूज आएंगे और क्या हमारे लाइफ स्किल्स में इंक्लूज वैल्यूज, जैसे कि अगर हम नेचर के प्रति हम ज्यादा समर्पित होकर काम करेंगे तो हमारे क्या, नेचर से हमें कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए एक जो नेचर के प्रति रिस्पेक्ट होगी वो आएगी, ठीक है। और दूसरों के प्रति भी सम्मान जो आएगा, सम्मान आएगा, ठीक है। तो यानी कि वैल्यूज हमें इन इन वैल्यूज हमें इससे आएंगी जब हम ईवीएस को पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, जब हम नेचर को इतने ज्यादा करीब से देखते हैं तो हमें क्या है, रिस्पेक्ट आती है नेचर को लेके भी, और फिर हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं इससे। नेक्स्ट इज एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्पैथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सहानुभूति, यानी कि जैसे कि कोई एनिमल को चोट लग जाएगी, ठीक है, तो हम क्या होंगे, एम्पैथेटिक हो जाएंगे उसके लिए। और कोऑपरेशन की कोई अगर कुछ नेचर के प्रति कुछ अच्छा काम करे तो हम उसके साथ कोऑपरेट करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे समाज में जैसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप बड़े लेवल पे कुछ करें, अगर आपके घर में एक छोटी सी टैप का पानी भी अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, तो अगर आप उसको बंद कर रहे हैं टैप को, ठीक है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, कि आपने जो है पानी वेस्टेज होने से रोक दिया आपने। सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी डजेंट मीन कि आप बड़े लेवल पे कुछ करके दिखाएं, आप छोटे लेवल पे भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, कि अगर पानी जो है, अगर आप लाइक अगर वेस्ट है कोई, ठीक है, तो अगर आप वेस्ट जैसे ग्रीन वेस्ट अलग कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक एंड ऑल अलग डाल रहे हैं, ठीक है, और पानी जो है अगर आपका अच्छा जो गार्डन में डाल सकते हैं वो पानी डाल रहे हैं, सो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एनवायरमेंटल एथिक्स एंड सिविक सेंस, ठीक है, आप में एक नैतिक मूल्य आएंगे, और आप एक नागरिक जो सिविक सेंस, यानी कि आप एक सिविल जो सेंस होती है पर्सन में होनी चाहिए, वो आप में आएगी। नेक्स्ट यूनिट इज 1.2